हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 होंडा एक्टिवा 125 एच स्मार्ट मॉडल को विथ टीवीएस जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट मॉडल। अब देखिए दोस्तों, दोनों 125 सीसी की ऑफरिंग है, प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फीचर भी काफी यहाँ पर मिलती जुलती है। तो यहाँ पर एक कॉमन सा डाउट है, फिर खरीदा कौन सा जाए, क्योंकि प्राइस भी काफी सिमिलर है, एक्टिवा 125 या फिर जुपिटर 125। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को कि दोनों स्कूटर में क्या आप लोगों को सिमिलैरिटीज मिल रही है, डिफरेंसेस मिल रहा है, राइड करते वक्त क्या आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ सकता है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को एक्टिवा खरीदनी है या फिर आप लोगों को जुपिटर खरीदनी है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार होंडा कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा या फिर अगर आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर राइड कंपैरिजन पर जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को मैं की डिफरेंसेस के बारे में बता सकूँ। अब देखिए, आफ्टर अपडेट स्मार्ट मॉडल से अभी के अगर आप लोग यहाँ पर 2025 मॉडल देख रहे हैं तो करीबन 10,000 रुपये बढ़ी है। 1,24,000 तक आप लोगों को अभी यहाँ पर ऑन रोड पे करना होगा। लेकिन जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट मॉडल में यहाँ पर आप लोग को 1,21,500 रुपीज़ तक पे करना होगा। तो आप कह सकते हैं 3-4 हज़ार रुपये तक आप लोग यहाँ पर जुपिटर में कम पे करें। इसके अलावा दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिल जाएगा। अब दोनों में ही दोस्तों आप लोग को 90/90 सेक्शन की टायर फ्रंट में विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिलेगी, लेकिन जुपिटर में यहाँ पर आप लोग को डायमंड कट मिलेगा। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दोनों में आपको मिलेगा, जो टीवीएस यहाँ पर सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी कहती है। रेयर ब्रेक इस्तेमाल करने पे फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई हो जाती है। लेकिन जब आप यहाँ पर फ्रंट में डिस्क देख रहे हैं दोस्तों, तो एक्टिवा में 190 mm तक की आपको मिलेगी, और अगर आप लोग जुपिटर में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 220 mm तक की जो पेडल डिस्क है, जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट को डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है, ये आप लोगों को डेफिनेटली जुपिटर में मिल रहा है। और वही दोस्तों, अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो दोनों ही स्कूटर में आप लोग को यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक जो है ये आप लोगों को देखने में बिल्कुल मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर लेग रूम के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर ये कितनी बेहतरीन कौन सी स्कूटर में है, ये हम लोग आगे चलाते हुए इसके बारे में बात करेंगे। रेयर सेक्शन में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो इंजन है, यहाँ पर दोनों ही स्कूटर के बारे में इसमें बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद दिस एक्टिवा 125। यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 125 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड सीवीटी इंजन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को एज एन एक्सेसरीज जो है लेडीज फुटरेस्ट भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों, OBD2B के तहत एक और सेंसर आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है, ताकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसको और ज़्यादा पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके। अब दोस्तों, अगर पावर फिगर्स के बारे में बात करी जाए तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप लोग एक्टिवा में देख रहे हैं 8.3 PS की पावर, 10.4 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। वहीं अगर आप लोग जुपिटर में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी वही है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 125 सीसी की ही आप लोगों को एयर कूल्ड CVT इंजन मिल रही है। हल्का सा पावर कम है 8.15 PS तक की, लेकिन टॉर्क हल्का सा ज़्यादा है 10.5 न्यूटन मीटर तक का। अब ये कितनी ज़्यादा और कितनी मतलब कम यहाँ पर छाप छोड़ती है एक्सेलरेशन के टाइम पे, वो हम लोग आगे टेस्ट करते हुए दोस्तों आगे हम लोग चलाते हुए इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर रियर में देखा जाए तो दोनों में आप लोग को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं टेल लैम्प LED वाली जो चीज़ है, जैसे पहले मिल रहा था आप लोग को अभी भी मिल रहा है। टायर के बारे में अगर बात करी जाए तो 90/100 सेक्शन की टायर आप लोगों को 10 इंच की अलॉय व्हील के साथ आप लोगों को एक्टिवा में मिलेगी। और यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो सेम फ्रंट की तरह 90/90 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील आप लोगों को यहाँ पर जुपिटर में मिल रहा है। दोनों में ही दोस्तों आप लोग को सेम 130 mm तक का जो ड्रम ब्रेक है वो हमें यहाँ पर देखने में मिलेगा। और दोनों में ही हमें यहाँ पर ये जो सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये भी मिल जाएगा। और सीट हाइट की जहाँ तक बात है 765 mm तक आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही जो है देखने में मिल रहा है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है, दोनों स्कूटर को मैनेज करने में आप लोगों को तकलीफ भी होनी नहीं चाहिए। बाकी अगर लंबाई देख रहे हैं तो जुपिटर में हल्की से ज़्यादा आप लोगों को लंबा सीट यहाँ पर देखने में मिल सकता है। इसके अलावा अगर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 162 और 163 mm की आपको मिल जाएगी। और साथ ही वेट अगर आप देख रहे हैं दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो कि 109 किलोग्राम्स तक का। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो सीट की स्टोरेज है वो दिखा दूँ। अब देखिए, जैसे आप इसको यहाँ पर राइट प्रेस करते हैं, ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ 5.1 लीटर्स तक की स्टोरेज जो है, मतलब
यहाँ पर पेट्रोल स्टोरेज जो ये आपको दिखेगा और यहाँ पर ये नीचे स्टोर होती है, ठीक है। और माइलेज आप लोगों को करीबन 40-45 के बीच में मिलेगी। और अगर आप लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा लेफ्ट प्रेस करते हैं तो आवाज़ आप लोग को अभी यहाँ पर आई होगी। और 33 लीटर्स तक की बूट स्पेस आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो 33 लीटर की यहाँ पर आपको मिल रही है, तो ये सबसे ज़्यादा है दोस्तों। अब अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर जैसे आप इसको प्रेस कर रहे हैं और सीट पे अगर आप लोग इस लेवल को यहाँ पर मैनेज करते हैं, इसके बाद अगर आप फ्यूल देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.3 लीटर्स तक की जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर माइलेज 2-4 लीटर आप लोग को किलोमीटर आप लोग को ज़्यादा मिलेगा, 45 तक यहाँ पर भी आप मान के चल सकते हैं। और सीट पर अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये 20 से 22 लीटर्स तक की मिल रही है। तो यहाँ पर सीट भले ही आप लोग को थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन हल्का सा आप कह सकते हैं स्टोरेज स्पेस जो है आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। बाकी दोस्तों मेटल मैक्स बॉडी आप लोग को मिलता है यहाँ पर जुपिटर 125 में, जहाँ पर इम्पैक्ट के चांसेस कम है। जैसे कि ये आप लोग को फाइबर मिल रहा है, इम्पैक्ट के चांसेस जहाँ पर ज़्यादा है आपको मेटल मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर साइड पैनल भी देखते हैं तो ये भी आप लोग को यहाँ पर मेटालिक जो है देखने में मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर एक्टिवा में देख रहे हैं तो पहले आप लोगों को ये भी मेटालिक मिला करती थी, लेकिन अभी कंपनी ने इसको चेंज करके फाइबर की बना दी है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में, तो दोनों में ही दोस्तों आप लोगों की जो डिजिटल वाली चीज़ें आपको मिलेगी और दोनों में ही ब्लूटूथ इनेबल्ड है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप को यहाँ पर जुपिटर 125 में डाउनलोड इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्मिनल नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट और भी कई सारी जो कनेक्ट फीचर है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आप लोग को हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच मिल रहा है, टर्न सिग्नल्स और ऑन ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड में नहीं कहूँगा। यहाँ पर आप लोग को इंटेली गो सिस्टम मिल रहा है जो दोस्तों जो आप लोग को वहाँ पर इंटेली आप कह सकते हैं इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के हिसाब से एक्टिवा 125 में मिल रहा है। इसके बारे में आगे चलते हुए बात डेफिनेटली करेंगे। और यहाँ पर खास ये है कि आप लोगों को ये जो हज़ार्ड लैंप सिस्टम है ये आप लोग को एक्टिवा 125 में मिलेगा, जो आप लोग को मतलब जुपिटर 125 में यहाँ पर मिल रहा है, जो आप लोग को एक्टिवा में नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच है दोस्तों, और बारी बारी से मैं आप लोग को दोनों ही यहाँ पर जो इंजन इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना दूँ। और स्टार्ट करते हैं विद जुपिटर 125। ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जुपिटर को सुन लिया, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एक्टिवा 125 है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। और ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर एक्टिवा 125 को भी सुन लिया। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों और इसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो की स्मार्ट एंट्री है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर इसको ऑफ़ करते हैं, ठीक है, मैं एक बार इसको यहाँ पर ये कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ये देखिए जैसे ये रेड हो रही है तो यहाँ पर ये ऑफ़ हो जाती है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको ये फाइंड माई व्हीकल करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये ब्लिंक करती है। बाकी बीप होने से और ये बेहतर हो सकती थी, ठीक है। और अगेन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसको जिस तरीके से लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ये देखिए प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये नीला ये जो लाइट है ये आपको दिख रहा है और ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर ये ऑन हो चुकी है। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ पर कॉल, SMS अलर्ट, आप कह सकते हैं नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। यूज़ करने के लिए जॉयस्टिक का बटन जो है ये आप लोगों को मिल रहा है, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का स्विच, टर्न सिग्नल, हॉर्न सिमिलर है दोस्तों। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है ये आप लोगों को मिल रहा है। और दोनों ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर स्कूटर में ये जो रियर व्हील को लॉक करने के लिए ये जो ब्रेक सिस्टम है ये आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जुपिटर में भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर जैसे आप इसको प्रेस करते हैं, मतलब इंक्लाइंड रास्ते पे खड़े करने पे रियर टायर सड़क के नहीं जाएगी, और जैसे ही आप प्रेस करते हैं अगेन यहाँ पर अनलॉक हो जाती है। तो दोनों ही स्कूटर में दोस्तों क्या है नहीं है चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। और अगर आपको ऑफ़ करना है दोस्तों तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो इसको आप कुछ इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर आप ला के अगर आप इसको दोबारा यहाँ पर प्रेस करते हैं तो जैसे ये रेड बटन आती है ये यहाँ पर ऑफ हो चुकी है, ठीक है। और रियर व्यू मेरा कितना अच्छा रियर व्यू दे रही है। चलिए चलते हैं आगे राइट पर एंड देन देखते हैं, ठीक है। चलिए राइट पर मिलते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड की शुरुआत करेंगे विद एक्टिवा 125 एच स्मार्ट मॉडल। भले देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर या टॉर्क फिगर में कमी मतलब दोनों में आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, एक मार्जिनल डिफरेंस है। तो स्टार्ट हम लोग यहाँ पर इसी से करेंगे। और देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो
रियर व्यू मिरर को पहले सेट करते हैं। जी, जब आप बैठ रहे हैं तो देखिए मेरी हाइट क्लोज टू 6 है और फिर भी देखिए लेग रूम में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलाते वक्त क्या फील आता है उस टाइम पे बात करेंगे। सीट इज़ प्रीटी कंफर्टेबल, ठीक है। 765 तक की सीट हाइट है। अगर आपकी हाइट 523 तक की भी है आप मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी और स्पेस में कोई कमी नहीं है, ठीक है। और आप काफ़ी अपराइट ही बैठ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं यहाँ पर स्कूटर को चलाने में। और चलिए आप स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, एक और बात है, ठीक है, जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यहाँ पर एक लॉक भी दिया गया। अगर आप लोग इस लॉक को प्रेस करते हैं तो इंक्लाइन जगह पे अगर आप लोग इसको पार्क भी करते हैं तो वो नीचे की तरफ खिसकेगी नहीं, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये देखिए इनिशियल यहाँ पर इसमें जो आप लोगों को एक्सेलरेशन मिल रहा है वो आप लोगों को काफ़ी गजब भी मिल रहा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। भाई होंडा की इंजन है और एक्टिवा मतलब अपना नाम बना चुकी है SP 125 की तरह, है ना। तो ये एक बात डेफिनेटली आप लोगों को मिल रहा है, मतलब सीटिंग कंफर्ट काफ़ी सही है। इनिशियल आप जो एक्सेलरेशन देख रहे हैं वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। स्पेस में आप लोगों को यहाँ पर वैसे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर आप लोगों को अभी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कुछ अगर मतलब लॉन्ग राइड वगैरह प्लान कर रहे हैं छोटा मोटा, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑन द गो मोबाइल वगैरह अगर या फिर आप कैमरा वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए लेग रूम आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर मतलब आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपकी हाइट अराउंड 6'1" तक भी है मेरे ख्याल से इस स्कूटर को चलाने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। और कॉकपिट व्यू जो है ये आप लोगों को अभी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बाकी देखिए अगर आपको एनालॉग पसंद है फिर तो बात अलग है, लेकिन डिजिटल में ये जो कॉकपिट का ये जो व्यू मिल रहा है ना, ये मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, फुल थ्रॉटल, लेट्स सी, नो वाइब्रेशन टिल 60 क्रॉस्ड, let's see how far can we go। हो और दोस्तों इसने यहाँ पर 90 भी क्रॉस कर लिया और यहाँ इस मतलब इस पॉइंट ऑफ स्पीड पर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे समझ में आई नहीं है। बाकी जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था, ये छोटी सी अगर आप जगह पर इसको मोड़ना चाह रहे हैं, पहली बात तो यह है कि टर्निंग रेडियस छोटा भी है और थोड़ा बहुत अगर आप कॉर्नरिंग करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉर्नरिंग मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो दोस्तों 90 देखिए ये स्कूटर केपेबल है 100 पार करने की, ठीक है। अगर देखिए फर्स्ट सर्विस पे शायद ना हो, लेकिन सेकंड थर्ड सर्विस के बाद ये हो सकती है। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों 90 से 100 के बीच में मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो आप लोग को यहाँ पर फील हो नहीं रहा। और ये इस स्कूटर की आप कह सकते हैं कि USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट की स्मूथनेस इस स्कूटर में आप लोगों को काफ़ी बढ़िया मिलता है। तो ये एक बात है। बाकी स्टेबिलिटी में दोस्तों प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ टायर अगर और चौड़ी मिलती शायद 100 की तो और मज़ा आ जाता, लेकिन ठीक है मतलब कम्यूटिंग सेगमेंट पे 90 का टायर मिलना ही लाजमी है, तो वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर थोड़ी और बड़ी मतलब चौड़ी टायर होती तो मज़ा और बेहतर आता, तो ये एक बात है। एंड देन अगर देखा जाए दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप लोगों को कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर मैं कहूँ तो वही मतलब 85 to 95 आप कह सकते हैं, जहाँ पर वैसे वाइब्रेशन नहीं है। स्टेबिलिटी भी अच्छा खासा आप लोग को मिल जाएगा और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू बहुत ज़्यादा फील आपको होगी नहीं। और माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों 40-45 आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट, अगर 2-3 सर्विस यहाँ पर इस स्कूटर में आप लोगों ने करवा ली है तो। और एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम को ऑन कर रखा है, तो अभी देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर इस स्कूटर को रोकता हूँ, एक बार थोड़ी सी सामने ले लेते हैं, ये देखिए हरियाली में आके रुकते हैं। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ये देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पर रोका है, देखिए इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है अपने आप को यहाँ पर ब्लिंक करते हुए दिखा रही है और स्कूटर जो है वो भी बंद हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको आरपीएम से पता चल रहा होगा कि ये अभी नहीं चल रही है। लेकिन ऑन करने के लिए क्या करना है दोस्तों, जस्ट ये देखिए आपको यहाँ पर ब्रेक पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर थ्रॉटल दे, देखिए दोबारा ये बंद हो गई है। थोड़ा सा जैसे थ्रॉटल मैं दे रहा हूँ, ये देखिए ये दोबारा यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक बहुत बढ़िया तकनीक है जो आप कह सकते हैं कि आप लोगों को मतलब माइलेज सेविंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कभी सामने ट्रैफिक है, आपकी स्कूटर ऑन खड़ी है, तो जैसी मतलब आइडल कंडीशन पे ज़्यादा पेट्रोल ले लेती है, तो उससे बचने के लिए अगर आप लोगों ने यहाँ पर ये आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम को ऑन कर रखा होगा, तो जैसे आप खड़े होते हैं 2-4 सेकंड में ही स्कूटर अपने आप खड़ी हो जाती है। और SP
125 से भी ये बेहतर काम करती है यहाँ पर ये एक्टिवा 125 में, मैं ये आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। और दोस्तों अब राइड कंपेयर करेंगे एक्टिवा को यहाँ पर जुपिटर 125 के साथ। देखिए वहाँ पर आप लोगों को पावर कितना मिल रहा था, 8.3 PS तक के, यहाँ पर आप लोगों को 8.15 PS तक के मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा पावर में कोई डिफरेंस है नहीं। और देखिए अभी साइड स्टैंड गिरी हुई है, जैसे ही मैंने यहाँ पर की ऑन करी है बीप साउंड आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा था, ठीक है। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है दोस्तों कि सीट हाइट भले ही दोनों में सेम है, ठीक है, अगर आपकी हाइट अराउंड 6'1" तक की भी है तो भी इसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और देखिए लेग स्पेस यहाँ पर भी काफ़ी सही है, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल सेम ही है अगर आप इसको एक्टिवा से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है, ये जो आप हैंडल बार देख रहे हैं थोड़ी सी ऊँची आप लोगों को महसूस होगी, ठीक है। और यहाँ पर ना आप लोगों को मतलब वही है, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों को झुकने की ज़रूरत नहीं है, अपराइट यहाँ पर भी आप बैठ रहे हैं, ठीक है। और सीट मुझे जो फील हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर मतलब थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को टाइट मिल सकती है, हल्की सी टाइट व्हेन कंपेयर टू मतलब आप कह सकते हैं एक्टिवा 125, लेकिन नॉर्मली आप कहेंगे तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल ही है। बाकी 6'1" तक की हाइट तो मैंने बताई है, जो कि मैक्सिमम हाइट मैंने कहा है, लेकिन अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है तो भी आप इस स्कूटर को आराम से मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हैं चाहे पिलियन है, बैठने के लिए भी यहाँ पर स्पेस की कोई प्रॉब्लम आपको फील हो नहीं रही है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर भी ये जो इंटेलिगो सिस्टम इसको मैंने यहाँ पर ऑन कर रखा है। चलिए देखिए इनिशियल तो भाई मानना पड़ेगा कि आप लोगों को दोनों में बहुत ज़्यादा कोई जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी फील हो नहीं रहा है। बाकी एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पर दोनों में क्या आप लोगों को फ़र्क मतलब महसूस होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, चलते वक्त भी अगर आप देख रहे हैं तो लेग स्पेस मोर और लेस सेम है दोस्तों, अगर आप लोग इसको एक्टिवा या फिर अगर यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हैं जुपिटर के साथ। बाकी जो आप लोगों को एक्टिवा में लेफ्ट साइड पर आप लोगों को वो मिल रहा था ग्लव बॉक्स, यहाँ पर आप लोगों को राइट साइड में मिल रहा है। बाकी वहाँ पर कीलेस एंट्री है जो यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल रहा है। बात यही यहाँ पर एक जो मेन डिफरेंस है सबसे पहले वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों कि यहाँ पर मतलब एक्सेलरेशन के बारे में, तो चलिए टेस्ट करते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर भी कॉकपिट का जो व्यू है ना वो यहाँ पर भी आप लोगों को बढ़िया मिल रहा है। चलिए एक्सेलरेशन पे चलते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, kept it on full throttle just like Activa 125, 60 crossed, will go up to 80 or 90, not more than that, just like Activa 125, 80 crossed, 85 also crossed। oh देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, वाइब्रेशन यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा है, लिमिटेड है आप इतना कह सकते हैं, ठीक है। दोनों में ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो आप लोगों को समझ में आ नहीं रही है। लेकिन अगर आप फिर भी पूछ रहे हैं कि भाई ज़्यादा स्मूथ कौन है, मैं कहूँगा एक्टिवा हल्की सी ज़्यादा स्मूथर आपको मिलेगी। यहाँ पर वो जो इंजन रन हो रही है ना वो आपको फील जो है आपको हल्का सा ये लेग रूम के नीचे, मतलब जहाँ पर आप पैर रख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मतलब देखिए ये नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी मैं मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप पूछ रहे हैं मुझसे कि बताओ ज़्यादा स्मूथ कौन है तो मैं बताऊंगा एक्टिवा, अदरवाइज दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ की डिफरेंस जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा वो है एक्सेलरेशन में। देखिए भले ही इनिशियल में बहुत ज़्यादा दोनों में आप लोगों को मतलब डिफरेंस समझ में ना आए, लेकिन जब आप लोग टॉप स्पीड पर जाएंगे, हाई स्पीड पर जाएंगे तो ना मतलब 60-70 की स्पीड तक तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जब आप जाएंगे तो ये आप लोगों को जुपिटर आप लोगों को हल्की सी बेटर जो मतलब हाई स्पीड परफॉर्मेंस है वो आप लोग को निकाल कर दे सकती है, ठीक है। बाकी देखिए स्टेबिलिटी यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी मिल रही है, इंजन हीटिंग की इशू यहाँ पर भी नहीं है। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मैं यहाँ पर भी कहूँगा दोस्तों 80 से मतलब 85 से 95 के बीच में रखेंगे तो सही रहेगी। बाकी ये स्कूटर भी केपेबल है 100 से ऊपर जाने के लिए, ठीक है, अगर आप 2-3 सर्विस करा लेते हैं तो, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों यहाँ पर मतलब माइलेज के बारे में तो यहाँ पर भी सेम है दोस्तों, मतलब करीबन 40-42 तक यहाँ पर भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव आप लोग को हल्की सी बेटर माइलेज निकाल कर दे सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस बनता है। और दोस्तों अब यहाँ पर जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी ब्रेकिंग। अब देखिए फ्रंट में 190 mm की ब्रेकिंग है, लेकिन अगर देखा जाए तो जुपिटर में 220 mm की। बाकी कितनी सही है इसकी ब्रेकिंग उसको हम लोग टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे इसको करीबन 60 तक एंड देन यहाँ पर इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे। 60 पे फ्रंट ब्रेक को प्रेस किया है। देखिए दोस्तों ये बात मानना पड़ेगा कि 190 mm के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग
अच्छा मिल रहा है। जब आप यहाँ पर ये ब्रेक लीवर को प्रेस कर रहे हैं तो ब्रेक लीवर इज़ ऑन द मिड साइड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हार्ड नहीं है। जितना आप खींच रहे हैं उतना आपको अच्छा ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी रियर ब्रेक 130 mm ड्रम ब्रेक है, चलिए उसको भी प्रेस करते हैं, लेकिन वो कॉम्बी ब्रेकिंग है, रियर के साथ साथ फ्रंट भी अप्लाई हो जाती है। इसको भी करीबन 60 पे ले जाके प्रेस करेंगे और ये प्रेस करा है 60 पे। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से रियर ब्रेक भी अच्छा खासा काम कर रही है। ठीक है, मतलब ये जो रियर के साथ फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है, ये वाली चीज़ यहाँ पर क्योंकि अप्लाई हो रही है ना, तो आपको अच्छा खासा रियर ब्रेक्स भी वो जो एक रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को मिल रहा है। बाकी ऐसा नहीं है दोस्तों कि एकदम जैसे आप रियर में पकड़ रहे हैं पट से रोक दे रही है, फ्रंट ब्रेक से बेहतर रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं है। प्रोग्रेसिव है, लेकिन आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, कि जैसे आप ब्रेक पर मतलब जैसे आप ब्रेक मतलब प्रेस कर रहे हैं रियर ब्रेक, वो रिस्पांस जो है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को हम लोग मैनुअली एक बार प्रेस करके देख लेते हैं कितनी अच्छी है। ले चलेंगे वही 60 तक एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक। ओह माय गॉड, ये तो काफ़ी बढ़िया रिस्पांस आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। मतलब मैं तो कहूँगा आप लोग यहाँ पर रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कीजिए, वहाँ पर आप लोगों को बेहतर ब्रेकिंग रिस्पांस मिलेगा। और ये टेक्निक भी अच्छी है स्लिप से भी बचने के लिए। बाकी ओवरऑल ब्रेकिंग रिस्पांस दोस्तों आप लोग कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो ब्रेक है उसके बारे में बात करेंगे। ले चलेंगे इसको करीबन वही 60 तक की स्पीड पर। यहाँ पर 220 mm की फ्रंट ब्रेक है और 61 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। अब देखिए दोस्तों, जो लाजमी बात है वो मैं आप लोगों से बिल्कुल यहाँ पर कहना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोगों को मतलब एक्टिवा में आप लोगों को करीबन 190 mm तक का ब्रेक मिल रहा था, यहाँ पर 220 mm तक की। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बेहतर ब्रेकिंग रिस्पांस तो बिल्कुल देखने में मिल रहा है। ठीक है, और ये जो ब्रेक लीवर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हल्की सी टाइट है व्हेन कंपेयर टू एक्टिवा। तो यहाँ पर आप हल्का सा भी प्रेस कर रहे हैं तो ज़्यादा रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि हल्का सा बेटर ब्रेकिंग रिस्पांस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। क्योंकि वेट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो मोरलेस दोनों में आप लोगों को 109 किलोमीटर तक की आप लोग मतलब 109 किलोग्राम तक ही आप लोगों को मिल जाती है दोनों स्कूटर में। तो इन दैट सेंस अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्की सी यहाँ पर आप लोगों को बेटर जो ब्रेकिंग है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और अब चलिए जो रियर ब्रेक है इसको भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बाकी यहाँ पर सेम है 130 mm तक की ड्रम ब्रेक। ले चलेंगे इसको भी 60 पे और 60 पे यहाँ पर मैंने जब ब्रेक करा है दोस्तों तो ट्रस्ट मी ये सेम है। मतलब यहाँ पर भी आप लोगों को सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है। वहाँ पर कॉम्बी थी, यहाँ पर सिंक्रोनाइज। बाकी बात सेम ही है, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक अप्लाई हो जाती है अपने आप। बाकी देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा दोनों में मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई जो फील में डिफरेंस है वो समझ में आई नहीं है। और प्रोग्रेसिव नेचर की है, मतलब जैसे आप रियर ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं वो जो स्पीड कट डाउन होती है वो फील आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। अब दोस्तों आप देखिए यहाँ पर ABS वगैरह यहाँ पर तो कुछ है नहीं, स्लिप हो सकती है। अब उससे बचने के लिए क्या करना है, सबसे बेस्ट ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी होती है रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करना, जैसे हम लोगों ने एक्टिवा में किया था। यहाँ पर भी करके मैं आप लोगों को बता दूं कि कितनी बेहतर ब्रेकिंग आप लोगों को ओवरऑल मिल रही है अगर इसको यहाँ पर एक्टिवा से भी कंपेयर करी जाए तो। ये यहाँ पर 70 के ऊपर 75 पे ले जाके ये देखिए ओवरऑल ब्रेक। मैं कहूँगा दोस्तों देखिए यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को एक्टिवा के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं, देखिए वहाँ पर भी ओवरऑल ब्रेकिंग काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को बेटर ब्रेकिंग जो है ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो आप लोगों को बिल्कुल फील होने वाली है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की सस्पेंशन। अब देखिए दोस्तों, स्कूटर है मतलब यूटिलिटी यही है कि आप मतलब कभी तक कभी उबड़ खाबड़ रास्तों पर जाएंगे, ठीक है, मतलब सिटी राइड्स पर आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। देखिए मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि फ्रंट हो चाहे रियर हो आप लोगों को ये मिड साइड पर ही मिलेगा, थोड़ा सा वो मिड और सॉफ्ट के बीच में मिलेगा। ताकि जैसे मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कहा है एक्सेलरेशन के टाइम पे कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर मतलब आप लोगों को यहाँ पर टॉप स्पीड हो या फिर हाई स्पीड हो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। छोटी मोटी कॉर्नरिंग अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही है। लेकिन आप लोगों को यूटिलिटी तब समझ में आएगा दोस्तों जब आप इस तरीके से इसको गड्ढों पर से ले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आपको ये दे रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आता है दोस्तों कि उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी अगर आप ले जाएंगे ना, अब देखिए अगर आप मतलब 2-4 फीट गड्ढों पर डालेंगे फिर तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल जैसे इस तरीके से मैंने आपको बताया है छोटा मोटा अगर गड्ढे वाला रास्तों पर से आप जा रहे हैं तो ये आराम से एब्जॉर्ब कर ले रही है, आपको समझने दे ही नहीं रही है कि भाई यहाँ पर गड्ढा भी है। ठीक है, तो ये एक बात है, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल राइड ये स्कूटर आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। ठीक है, और मतलब मैंने ऑलरेडी कहा है हाई स्पीड टॉप स्पीड पर भी स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ कॉर्नरिंग में बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, छोटे मोटे स्पीड पर आप कर सकते हैं। बाकी सस्पेंशन दोस्तों ओवरऑल आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इंडियन रोड्स के लिए। ठीक है, स्पेशली अगर आप उबड़ खबड़ रास्तों पर अगर आप जा रहे हैं। और दोस्तों आप सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, देखिए चाहे आप
यहाँ पर मतलब फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर में, अगेन कहूँगा ये एक्टिवा की तरह ही है मिड साइड पर, लेकिन हल्के से आप लोगों को डिफरेंस फील होगी इसकी जो रियर सस्पेंशन है। ठीक है, देखिए एक्टिवा में जब आप जा रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड वो दे रही थी, झटका काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही थी। अब देखिए झटका जो है ये स्कूटर भी एब्जॉर्ब करेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं एक्टिवा के मुकाबले ये झटका आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा फील करा सकती है। ठीक है, इतना मैं आप लोगों से यहाँ पर डिफरेंस बिल्कुल कह सकता हूँ। बाकी देखिए ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी वही मतलब मिड साइड पर ही है, मतलब मिड और सॉफ्ट के बीच में। हाई स्पीड टॉप स्पीड में बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर आप लोगों को मतलब स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम फील होने वाली नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग इसको लॉन्ग राइड पर लेकर निकलना चाहते हैं तो हाईवेज पे चलाने में सस्पेंशन सेटअप की वजह से यहाँ पर आप लोगों को मज़ा भी आने वाला है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा एक्टिवा के मुकाबले यहाँ पर झटका आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फील हो सकता है। और वहीं अगर मैं आप लोग को ओवरऑल फील के बारे में बताऊं तो देखिए 109 किलोग्राम तक की वेट है दोस्तों। ठीक है, मतलब मान के चल सकते हैं, बिकॉज अभी तो समझ में आ नहीं रहा है कि 1 किलोग्राम बढ़ी है या घटी है आफ्टर दिस अपडेट, लेकिन अब 109 किलोग्राम मान के चलिए दोस्तों। और ये जब आप कर रहे हैं ना तो देखिए पहली बात यह है कि स्कूटर हल्की आप लोगों को महसूस हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा है कि स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल अब इस तरीके से जब आप कर रहे हैं तो लूज़ नहीं हो रहा है कंट्रोल। और रियर व्यू मिरर अगर आप देख रहे हैं तो भाई अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फील नहीं होगी। बाकी स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ठीक है, सब कुछ आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये जो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी वगैरह है वो भी आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखा देती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर सीट इज़ प्रीटी कंफर्टेबल, आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन आप लोगों को प्रॉब्लम हो नहीं रही है। पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा ग्रैब हैंडल यहाँ पर पिलियन के लिए दिया गया है। तो मैं कहूँगा देखिए दोस्तों सिटी राइड्स, डेली राइड्स, ठीक है, मतलब हर दिन चलाने के लिए स्कूटर तो आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है, लेकिन अगर आप ओकेशनल लॉन्ग राइड्स पर निकलना चाहते हैं 100 क्योंकि 25 सीसी की यहाँ पर ये आप लोग को स्कूटर मिल रही है, तो आप मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड भी प्लान करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बाकी अभी तो आप लोगों को यहाँ पर ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ठीक है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग को अभी अवेलेबल है। ठीक है, जो पहले आप लोग को यहाँ पर स्मार्ट मॉडल में मिला नहीं करती थी, तो ये एक डिफरेंट बात बन जाता है दोस्तों। और अगर ओवरऑल फील के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो इस तरीके से जब आप बाइक के साथ या स्कूटर के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब देखिए वेट सेम है, तो दोनों बाइक मतलब स्कूटर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को फील हो नहीं रहा है। ठीक है, तो 109 किलोग्राम की दोनों में ही है। और अगेन मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप एक्चुअल चला कर देख रहे हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे वेट के हिसाब से अगर बात करी जाए तो ये तो था वेट के बारे में। रियर व्यू मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये जो स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, देन आप लोगों को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं जो ब्लूटूथ है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और टेक्निकल एडवांस, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, ये वेदर अलर्ट वगैरह जो चीज़ है ये यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर मैं कहूँ दोस्तों आप लोग ओवरऑल फील के बारे में तो देखिए यहाँ पर भी देखिए एक्सेलरेशन हल्की से बेटर आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है, ब्रेकिंग हल्की से आपको बेटर मिलेगी, राइडर कंफर्ट वगैरह यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर मिलेगा एक्टिवा की तरह, जो कि बहुत बढ़िया। अगेन मैं कहूँगा सिटी राइड, डेली कम्यूट्स के लिए तो बहुत सही है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग राइड्स, ओकेशनल लॉन्ग राइड्स दोस्तों, तो मैं आप लोगों से बिल्कुल कहूँगा कि इस स्कूटर को भी आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल में ला सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों देखिए दोनों ही स्कूटर में काफ़ी कुछ सिमिलर है, कुछ डिफरेंस है। अब चलते हैं कंक्लूजन पे, देन मेन बात करते हैं कि दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर एक स्मार्ट मॉडल खरीदे या फिर यहाँ पर जुपिटर 125 की स्मार्ट एक्स कनेक्ट मॉडल। देखिए दोस्तों सबसे पहला बात तो ये है प्राइस, क्योंकि अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो जुपिटर 125 1,20,000-21,000 तक में ये आप लोग को मिल जाती है। टू बी प्रिसाइज इन माई एरिया 1,21,500, उससे ज़्यादा आप यहाँ पर पे कर रहे हैं एक्टिवा में। लेकिन दोस्तों मैंने हर वीडियो में कहा है कि हर स्कूटर, हर बाइक अपने आप में खास होती है, तो फिर एक्टिवा किन के लिए सही होगा या फिर बोलना गलत नहीं होगा कि जुपिटर 125 किन के लिए सही होगा, ये सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पर TVS एज ए ब्रांड ओन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 125 सीसी में एक ऐसे स्कूटर चाह रहे थे जहाँ पर आप फैमिली के साथ राइड करने में आप लोग को ज़्यादा मज़ा आना चाहिए, माइलेज आप लोग को अच्छी खासी चाहिए, आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी चाहिए, जैसे कि लेग रूम अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो आप लोगों को चाहिए था, फीचर वाइज और ज़्यादा चाहिए, जैसे कि यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, वेदर अलर्ट और भी मतलब आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट फीचर आप लोगों को चाहिए था, अच्छी खासी लाइट आप लोगों को चाहिए और माइलेज भी ठीक ठाक 40-45 के बीच में अगर आप लोग को चाहिए थी। अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोग की माइलेज मतलब
माइलेज नहीं दोस्तों, मतलब मैं यहाँ पर बजट कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को बजट अलाउ कर रही है 1,20,000 तक जाने की, मेरे ख्याल से जुपिटर 125 आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्कूटर हो सकती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ एक्टिवा देख रहे हैं तो सबसे पहले तो बात, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, होंडा की कोई भी प्रोडक्ट हो, होंडा की रिलायबिलिटी से यहाँ पर एक चीज़ आती है दोस्तों। अगर आप लोगों को बजट 4-5 हज़ार रुपये और ज़्यादा पे करने के लिए कह रही है, रेडी है आपकी बजट, और आपको चाहिए कि होंडा एक्टिवा 125 जो कि ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है मार्केट में, जहाँ पर इंजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को और ज़्यादा रिफाइनमेंट चाहिए, ठीक है, साथ ही आप लोगों को अभी और ज़्यादा फीचर भी चाहिए थी, जैसे कि ब्लूटूथ में यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, जो आप लोग यहाँ पर आप जुपिटर 125 में पा रहे थे। साथ ही आप लोगों को मतलब अच्छी खासी सीट चाहिए ताकि फैमिली के साथ राइड करने में प्रॉब्लम ना हो, और वही दोस्तों एलईडी लाइट आपको चाहिए था कि रात में आप राइड कर सके। मेरे ख्याल से अगर आपकी बजट 1,25,000 तक थी, आप लोगों के लिए एक्टिवा 125 एच स्मार्ट मॉडल एक बेहतरीन मॉडल हो सकती है। और क्योंकि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो कीलेस एंट्री मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को एक 4 व्हीलर वाली जो फील है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, तो आप कह सकते हैं कि वर्थ इट है। लेकिन दोस्तों मैं अभी भी ये कहूँगा कि प्रैक्टिकलिटी में ये थोड़ी सी पीछे रहती है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं स्पेस जो है ये आप लोग को थोड़ी सी यहाँ पर जो कम, वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। मतलब स्कूटर में ऐसा अमूमन कहा जाता है ना कि जो हम लोग चीज़ मतलब ज़्यादा सामान कैरी करके जाने में पसंद करते हैं, तो वो चीज़ अभी भी आप लोगों को जुपिटर 125 में बेहतर देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर फील वही 4 व्हीलर वाली है, तो ये आप लोगों को भी डिसाइड करना पड़ेगा रिव्यू सुनने के बाद। अब आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग क्या समझते हैं, अभी आप लोगों को एक्टिवा 125 आफ्टर दिस टीएफटी अपडेट सही लग रहा है ब्लूटूथ अपडेट के बाद, या फिर अभी भी आप यहाँ पर जुपिटर 125 के साथ जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।